खाने का शौक तो आपको जरूर होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के बारे में अगर हमें इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे आप कि खाना टेस्ट कैसा कर रहा है? और अगर आपको बताना हो कि खाने की क्वालिटी कैसी है तो कैसे बताएंगे? अगर आप सीखना चाहते हैं खाने के बारे में इंग्लिश में बताना तो देखते रहिए लेसन मेरे साथ। माय नेम इज़ मिशेल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लर्निक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। ओके, सो हियर वी आर एंड लेट्स स्टार्ट विद फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि हमें खाने के बारे में उसकी क्वालिटी कैसे बतानी है। ऑलराइट, तो अगर हमें खाने की क्वालिटी बतानी है, हम कहते हैं या तो खाना ताज़ा है या अच्छा नहीं है या ढंग से नहीं पका है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ, फ्रेश। वेल, मुझे उम्मीद है कि इस वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, बट अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। जैसे कहते हैं ना, चाय मुझे एकदम ताज़ा कर देती है, विच मीन्स टी मेक्स मी कम्प्लीटली फ्रेश। जी, और इसी तरीके से हम खाने के बारे में बताने के लिए भी फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको कहना है कि फ्रूट्स बिल्कुल ताज़े हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द फ्रूट्स आर वेरी फ्रेश, ऑलराइट, या फिर द जूस इज़ रियली फ्रेश। ओके, पर अगर आपको लगे कि आपने फ्रिज से निकाल के जूस पिया और उसका टेस्ट कुछ बिगड़ सा गया है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द जूस टेस्ट्स ऑफ। जी, ये वर्ड है अगला वर्ड। ये स्विच ऑफ वाला ऑफ नहीं है, पर खराब टेस्ट वाला ऑफ है। इस ऑफ का मतलब है खराब टेस्ट। अब जैसे आपने दूध पिया और आपको लगे नहीं दूध शायद फट गया है, शायद इसका टेस्ट खराब हो गया है, तो आप कहेंगे द मिल्क टेस्ट अ लिटिल ऑफ, मतलब इसका टेस्ट खराब हो गया है। ओके, नाउ विद दैट हम अगले वर्ड पे चलते हैं, विच इज़ रॉ। रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ का मतलब होता है कच्चा। जी, तो आपने कभी आम पन्ना पिया है? जी हाँ, और कैसे बनता है आम पन्ना? कच्ची अम्बियों से। जी, विच मीन्स रॉ मैंगोज। वो मैंगो जो अभी पके नहीं हैं, जो कच्चे हैं, उनसे बनता है आम पन्ना, विच इज़ कॉल्ड रॉ मैंगोज, और कच्ची अम्बियों से। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज़ द ऑपोजिट ऑफ रॉ। रॉ का ऑपोजिट होता है पका हुआ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ। तो कल ही की बात है कि मैं घर पे केक बना रही थी, और केक बनाने के लिए मैं बाहर से बनानास लाई, मतलब केले लाई, और मैंने देखा कि केले बहुत कच्चे हैं और जबकि मुझे चाहिए थे पके हुए। तो मैं वापस गई और मैंने कहा दीज बनानास आर रॉ, आई वॉन्ट राइप बनानास, विच मीन्स ये बनानास कच्चे हैं, मुझे पके हुए केले चाहिए, मतलब राइपन्ड केले चाहिए या राइप केले चाहिए। जी, अगला वर्ड है रॉटन। जी, रॉटन वर्ड आता है रॉट से। रॉट का मतलब होता है गला हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब नॉनवेज बना रहे होते हैं, हम मीट बाहर से लाते हैं और मीट हमें लगता है कि टेस्ट उसका बहुत बिगड़ गया है, तो उसके लिए हम कहेंगे द मीट हैज़ रॉटन, विच मीन्स जो मीट हम लाए हैं वो गल गया है, वो खाने लायक नहीं है। ऑलराइट, तो जब कोई सब्जी या कोई मीट गल जाए तो आप कहेंगे इट इज़ रॉटन। नेक्स्ट वन इज़ टफ। टफ को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के लिए या फिर किसी मुश्किल चीज़ के लिए, पर जब कोई खाने की आइटम मुश्किल हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप कुछ खा रहे हैं और उसे चबाना बहुत मुश्किल है, देन इट इज़ टफ। टफ का मतलब जिसे चबाना मुश्किल हो।
अब अगर आप चिकन खा रहे हैं और आप चिकन चबा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड है, तो आप कहेंगे द चिकन इज़ वेरी टफ, आई कांट ईट इट। चिकन बहुत टफ है, बहुत कड़ा है, इसलिए मैं इसे खा नहीं सकता। तो टफ का मतलब होता है कड़ा। अगला वर्ड है टेंडर। जी, टेंडर होता है टफ का उल्टा। टेंडर का मतलब होता है नरम, जिसको हम इंग्लिश में सॉफ्ट भी बोलते हैं। तो अगर आप चिकन खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं और वो आपके मुंह में बिल्कुल पिघल रहा है, आप कहेंगे द चिकन इज़ टेंडर, इट इज़ मेल्टिंग इन माई माउथ, जिसका मतलब है चिकन बहुत नरम है, ये मेरे मुंह में घुल रहा है, कि वो इतना सॉफ्ट है। ओके, नाउ विद दिस हम अगला वर्ड देखते हैं विच इज़ अंडर कुक्ड। अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ से नीचे। तो यहाँ पर कुक्ड से नीचे कुछ है। जी, एक होता है खाना जो आपने ढंग से पकाया है, जिसे हम कुक्ड फूड कहते हैं, पर जब कोई खाना उससे कम पका होता है हम उसे कहते हैं अंडर कुक्ड, विच मीन्स कम पका हुआ या फिर आध पका, जिसका मतलब होगा कोई चीज़ जो पूरी तरीके से नहीं पकाई हुई है या कम पकाई हुई है। जैसे कि कई बारी हम सूप्स में अंडर कुक्ड वेजिटेबल्स डालते हैं, मतलब वो सब्जियां जो पूरे तरीके से पकी नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी रॉ हैं। वेरी गुड, थोड़ी थोड़ी कच्ची है। जी, तो हम सूप में ज़्यादातर अंडर कुक्ड वेजिटेबल्स डालते हैं। वी ऑफन ऐड अंडर कुक्ड वेजिटेबल्स टू द सूप। अब अंडर कुक्ड का उल्टा है ओवर कुक्ड। जी, ओवर कुक्ड का मतलब होता है ज़्यादा पका हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सब्जियां खा रहे होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा पक जाती हैं कि वो बिल्कुल गल सी जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवर कुक्ड, और वो खाने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। चलिए, तो जब हमने खाने की क्वालिटी की बात कर ही ली है, तो अब हम खाने के टेस्ट की बात करते हैं। जी, तो जब आप अपना खाना खा रहे हैं, आप अगर उसका टेस्ट बताना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड है बिटर। बिटर मतलब कड़वा। तो अगर आप बादाम खाना पसंद करते हैं तो आपको पता है कि जब हम बादाम खा रहे होते हैं, कभी कभी गलती से बीच में कुछ कड़वे बादाम आ जाते हैं और वो पूरा टेस्ट बिगाड़ देते हैं। बट बाय द वे, द सीक्रेट इज़, मुझे कड़वे बादाम बहुत पसंद है। आई लव बिटर आलमंड्स। आई नो बहुत अजीब है, पर मेरा टेस्ट है। ओके, तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं कड़वे बादाम खाना पसंद नहीं करता, तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक टू ईट बिटर आलमंड्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है कोई ऐसी खाने की चीज़ जिसमें बिल्कुल टेस्ट ना हो। जी, बिना टेस्ट का इज कॉल्ड ब्लैंड। बिना टेस्ट का। इसको हम इंग्लिश में टेस्टलेस भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि सब्जी बिल्कुल टेस्टलेस है या सब्जी में कोई टेस्ट नहीं है, आप कहेंगे द डिश इज़ ब्लैंड, आई कांट ईट इट और आई डोंट लाइक इट, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। अगला वर्ड है क्रीमी। क्रीमी का मतलब होता है मलाईदार। जो कोई चीज़ बहुत क्रीम जैसी टेस्ट करे और मुंह में बिल्कुल मेल्ट हो। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आप सूप पी रहे हैं और आपको लगे सूप बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं दिस सूप इज़ वेरी क्रीमी, जिसका मतलब है कि जो सूप है वो बहुत मलाईदार है। अगला वर्ड है क्रिस्पी। तो जब आप कुछ खाते हैं और जैसे ही आप उसको मुंह में डालें, उसमें से आवाज़ आए कच, जी, उस आवाज़ को हम बोलते हैं क्रिस्प या क्रंच। क्रिस्प या क्रंच। तो जो चीज़ क्रिस्पी है हम उसे क्रंची भी बोल सकते हैं। तो जब हम कोई चीज़ खाएं और उसमें से एक
कच का टेस्ट आए उसको हम क्रिस्पी या क्रंची बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कुकीज़ खाएं या बिस्किट्स खाएं जो हार्ड होते हैं और मुंह में डालें तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और वो टूटते हैं मुंह के अंदर, तो मेरे मुंह में ही पानी आ रहा है, उसको हम क्रिस्पी या क्रंची बोलते हैं। सो आई रियली लाइक क्रंची और क्रिस्पी कुकीज़। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज़ हॉट। अब हम तो खाने के टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये खाने का टेम्परेचर कहाँ से आ गया? हम यहाँ पर खाने के टेम्परेचर की नहीं पर खाने के टेस्ट की ही बात कर रहे हैं। तो जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मिर्ची हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्ची हो, हम उसे हॉट या चिली कह सकते हैं। हॉट या चिली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिर्ची। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डिश इज़ रियली हॉट। हॉट का मतलब ये वाला हॉट, ना कि ये वाला हॉट। ओके, तो जब आपकी आंखों से पानी आ जाए और आपका चेहरा लाल हो जाए खाना खाते हुए, देन द फूड इज़ वेरी हॉट यानी चिली और बहुत मिर्ची वाला। अगला वर्ड है माइल्ड। माइल्ड होता है हॉट का उल्टा। ओके, इसका मतलब होता है बहुत कम मिर्ची। तो अगर आप पास्ता खा रहे हैं और पास्ता में मिर्ची बहुत कम है, आप कहेंगे द स्पाइसेस आर वेरी माइल्ड, मतलब मिर्ची बहुत कम है। ओके, अब अगला वर्ड तो बहुत फेमस है, सॉल्टी। जी, ये आता है नाउन से जो कि है सॉल्ट, और जिस भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो उसे हम सॉल्टी बोलते हैं यानी नमकीन बोलते हैं। सॉल्टी इज़ नमकीन। तो अगर आपको लगे कि आप जो दाल खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, आप कहेंगे द दाल इज़ टू सॉल्टी, प्लीज़ ऐड सम वाटर एंड बॉयल इट अ लिटिल मोर। मतलब दाल बहुत नमकीन है, उसमें थोड़ा पानी डाल दो और थोड़ी और देर उसे उबलने दो। इससे क्या होगा, उसका जो सॉल्टी टेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगी। पर बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना वो ब्लैंड हो जाएगी, मतलब बिना टेस्ट के। द नेक्स्ट वन इज़ सेवरी। सेवरी का मतलब होता है स्वाद युक्त। मतलब अगर आप कुछ खा रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है तो वह सेवरी है। इसके लिए हम इंग्लिश में एक और वर्ड बोलते हैं जो है डिलिशियस। तो अगर आप डिलिशियस को छोड़ना चाहते हैं और कोई न्यू वर्ड लाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सेवरी। तो आप कह सकते हैं कि खाना बहुत स्वादयुक्त है या बहुत स्वादिष्ट है, उसके लिए आप कहेंगे द डिश इज़ सेवरी। सेवरी मीन्स स्वादयुक्त या स्वादिष्ट। अब आज के लिए हमारा आखिरी वर्ड है, क्या बोलेंगे इसे, सौर, सुअर या सावर? जी, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं सावर। सावर का मतलब होता है खट्टा। खट्टा सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज़ आएगी नींबू। जी, तो हम कह सकते हैं नींबू बहुत खट्टे हैं और द लेमन्स आर सावर। सावर का मतलब होता है खट्टा। तो याद रखिएगा, सावर होता है खट्टा और बिटर होता है कड़वा। तो करेले होते हैं बिटर और नींबू होते हैं सावर। कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा से लेसन देखिए अगर आपको समझ नहीं आया या आप याद नहीं कर पाए कि इन सब का क्या मतलब है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो आप रोज़ अपनी डेली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस लेसन में रुकने के लिए। मैं जल्द ही आऊँगी एक और लेसन के साथ। तब तक कीप ईटिंग and have fun. Bye bye.